ना धीरता ना रे कहने को तो ये अर्जुन का घर है, पर जब भी इस घर में आता हूं एक अजीब सा अपनापन महसूस करता हूं। इस घर की खुशबू मुझे अपनी तरफ खींचती है। पर आज कुछ अलग सी खुशबू आ रही है, शायद लेडीज परफ्यूम की है, पर अच्छी है। 12 घंटे की फ्लाइट ने बहुत थका दिया यार। क्यों ना एक गर्मा गर्म बबल बाथ ले लिया जाए। गुड आइडिया। लक्ष्मी को लौटे आधे घंटे से ऊपर हो गया। अब तक तो उसने कोई स्मार्ट सा बहाना बनाकर सबको मना लिया होगा। यू इडियट, देखकर नहीं जा सकते। अब समझा सेनोरिटा, फिसल कर गिरने को फॉलिंग इन लव क्यों कहते हैं? और ऐसे अंधों की तरह मेरे बाथरूम में क्यों घुसे चले आ रहे हो? एक्सक्यूज मी, शायद आपको कोई गलत फहमी हो रही है। ये मेरा बाथरूम है। एक्सक्यूज मी, ये मेरा रूम है, तो ऑब्वियसली ये बाथरूम भी मेरा है। छोड़ो ना, ये तेरा मेरा सेनोरिटा। मुझे तो लगता है बहुत जल्दी हम दोनों का बाथरूम, आई मीन बेडरूम होने वाला है। Are you mad? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? सॉरी सौम्या, मुझे लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई। अजय भैया, आप भी ना? नहीं स्वाति, एक्चुअली मैं ही इनके कमरे में आ गया था। नहीं भैया, यू गाइस कैरी ऑन, मैं तो बाय। ये स्टूपिड डफा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और अब ये स्वाति नाम की रेडियो ना पूरे घर में जाकर न्यूज़ फैला देगी। कोई बात नहीं सेनोरिटा, बड़े बड़े बाथरूम में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। प्यार करने वाले कभी नहीं डरते, किसी से नहीं डरते। प्यार? पागल हो तुम, हटो यहाँ से। स्टूपिड। थैंक यू लक्ष्मी। नाइस कॉफी। थैंक यू पापा। पर ये वहाँ कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। कहाँ थी आप? अजय की मम्मी से फोन पे बात कर रही थी। वो कह रही थी कि अजय को देखने लड़की वाले इस हफ्ते आ रहे हैं और भाई साहब पेरिस से भाग गए। बहुत दुखी थी वो अपने बेटे से। कह रही थी उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। कोई गोरी लगती है तो कोई काली, कोई मोटी तो कोई पतली। बेचारी बहुत परेशान है। हाँ, क्या हुआ? स्वाति, ऐसे क्यों हंसते हुए आ रही हो? अरे बता ना, पगला गई है क्या? आप सस्पेंस बढ़ाओगी या बोलोगी भी? अजय भैया तो आते ही शुरू हो गए। मुझे लगता है उन्हें 50वीं बार पहला प्यार हो ही गया। और इस बार लड़की है सौम्या। सौम्या? क्या? स्वाति, mind what you're saying. सॉरी डैड, पर मैं तो वही कह रही हूँ जो मैं देख कर आई हूँ। मतलब? अरे पर देखा क्या? एक्चुअली ना, अजय भैया और सौम्या गेस्ट रूम के बाथरूम में एक साथ। छी 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 छी, ये तुम क्या कह रही हो स्वाति? सौम्या एक अच्छी लड़की है, इज्जतदार फैमिली से। वो ये सब कुछ सोच भी नहीं सकती। हाँ पर भाभी, लक्ष्मी ठीक कह रही है स्वाति। रेणुका, तुम और अर्जुन अजय से बात करो, उसे समझाओ कि सौम्या हमारी बिजनेस पार्टनर है। वो एक बड़े कल्चर्ड और एजुकेटेड खानदान की है। बिल्कुल ठीक कहा आपने पापा। जब से सौम्या अग्निहोत्री मैंशन आई है, कितना बदल गई है। एक अच्छी बहू होने के सब गुण सीख रही है। बेचारी शादी करके ना सेटल होना चाहती है। अब ऐसे वक्त में अजय उसके साथ फ्लर्ट करे, बिल्कुल गलत बात है।
अरे तो इसमें हर्ज ही क्या है? अजय बता रहा था कि अभी तक किसी लड़की ने उसके दिल का दरवाजा खटखटाया नहीं। अब देखो सौम्या ने खटखटाना छोड़ पूरी गिर पड़ी अजय पे। हे शिव जी, ये कैसी कैसी बातें बोल रही है दादी अपनी होने वाली बहू के बारे में। मुझे सौम्या को बताना होगा कि उसका नाम अजय के साथ जोड़कर एक नई कहानी लिखी जा रही है। रेणुका, एक धमाकेदार आइडिया आया मेरे दिमाग में। क्या? पिछली बार जब अजय आया था उस वक्त लक्ष्मी और अर्जुन की शादी हो गई थी। इसी ट्रेंड को चालू रखते हैं ना, अब की बार अजय और सौम्या की शादी कर देते हैं। मैंने इतनी अच्छी बात कही और तुझे हिचकी आ गई। चल पानी पी। तू ही बता डुग्गू, कैसी रहेगी जोड़ी? दोनों टक्कर के हैं। माँ मेरी नजर में तो ये जोड़ी बहुत जच रही है। क्यों ना हम प्रमिला जी से कहकर बात आगे बढ़ाए? नहीं नहीं मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? आपको तो पता ही है ना कि अजय किस तरह का लड़का है। उस जैसे लड़के एक लड़की से थोड़ी प्यार करते हैं। सौम्या के लिए तो अर्जुन ही थी। क्या? अर्जुन? मेरा मतलब अर्जुन जैसा कमिटेड लड़का होना चाहिए। अब मान लो अगर हमने अजय और सौम्या की शादी करवा दी और शादी के बाद कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तो सौम्या की मम्मी को जवाब कौन देगा? हम उसकी लाइफ थोड़ी बर्बाद कर सकते हैं। Lakshmi, you have a point here. But I know the boy very well. वो लड़का फ्लर्ट जरूर है पर दिल का बुरा नहीं है। और वैसे भी आज नहीं तो कल उसे सेटल तो होना ही होगा। डुग्गू ने 16 आने बात सही कही। तो ठीक है, अगर अजय शादी के लिए सीरियस है तो हम जल्द से जल्द उनके रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। राइट मॉम? नहीं नहीं दादी, कुछ नहीं, बस ठीक हूँ। हे शिव जी, क्यों हर दिन नई मुसीबत मेरे सर पर डाल रहे हो? अभी तक तो अर्जुन को अपने और सौम्या के ऑफर के बारे में भी नहीं बता पाए, और अभी आपने अजय नाम की नई मुसीबत लाकर खड़ी कर दी। वैसे ये सौम्या है कहाँ? नमस्ते, मैं लक्ष्मी अग्निहोत्री। शायद आप मुझे भूल गई थी। सॉरी लक्ष्मी, मैं कोई सॉरी वॉरी नहीं। अरे बाबा, मेरा गंगा में डूबकर थेम से निकलने का प्लान चौपट हो गया। और तुम कहाँ थी तुम जब सारे घर वाले मिलकर मेरी क्लास ले रहे थे? लक्ष्मी, आई एम वेरी सॉरी। एक्चुअली जब मैंने ये देखा कि तुम वापस आ गई, मैं इतनी डर गई कि मैं बाथरूम में छुप गई। वहां पर 1 घंटा बैठी थी। सिर्फ बैठी ही नहीं थी, टक्करे भी मार रही थी, वो भी अजय के साथ। राम 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 राम। सौम्या, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? रामदेव, ये खाना कमरे में किसने खाया? वो आज सौम्या मैडम ने खाना रूम में खा लिया था। और लक्ष्मी मैडम कहाँ है? मैंने सौम्या मैडम के रूम में जाते देखा था। ठीक है। इस वक्त और दोनों कमरे में माजरा क्या है? दादी करमचंद, अपनी बंदूक और अपने गॉगल्स निकालो और तहकीकात शुरू करो। यस। तुम जानती हो नीचे कैसी खिचड़ी पक रही है तुम्हारे और अजय को लेकर? तुम तो खुशी खुशी टक्कर मार आई, लेकिन सब अजय के साथ तुम्हारे हाथ पीले कराने की बात कर रहे हैं। हाथ पीले? शादी की। क्या? किसकी? तुम्हारी और अजय की। सौम्या, माना कि अजय काफी चार्मिंग लड़का है, लेकिन तुम कैसे फिसल सकती हो? अच्छे घर की लड़कियां ना ये सब नहीं करती। और मैंने क्या तुम्हें यही सिखाया है? लक्ष्मी, जैसा तुम सोचे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना, और वैसा ना होना तभी अच्छा है। चलो अब जो हुआ उस पे मिट्टी डालो, और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अजय और अर्जुन के बीच बहुत गहरी दोस्ती है, और ये अजय है ना, जितना चार्मिंग लगता है ना,
उतना ही बड़ा फ्लर्ट भी है। और शायद वो तुम्हें पसंद भी करता है। वो तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करे या 2-4 दिन में प्रपोज भी कर दे, लेकिन तुम ना साफ इनकार कर देना। समझ में आ? ऑफ कोर्स। कमाल है, इसमें क्या बुराई है अगर सौम्या और अजय का इश्क हो जाए और दोनों शादी कर ले। कुछ तो है जिसकी वजह से लक्ष्मी सौम्या को अजय से मिलने नहीं देना चाहती। दादी करमचंद जान के ही रहेगी ये राज। दादी, आप इस वक्त यहाँ? मैंने सोचा कि मैं तुम दोनों को हेलो हेलो कर दूं। हेलो हेलो। हाय दादी। कमाल है, तुम दोनों अभी तक सोई नहीं। अब वो बस मैं और लक्ष्मी यूं ही चैटिंग कर रहे थे। कॉफी पीने का प्लान है। आप भी? सौम्या, दादी ने तो अभी अभी कॉफी पी है। दादी, आपके आराम का टाइम हो गया है। आप रूम में जाइए, मैं अभी शोभा को भेजती हूँ आपकी हेड मसाज करने के लिए। मसाज, वेरी गुड। दादी, मैं शोभा को भेजूं? हाँ हाँ, भेज दो। दादी, आप जाएंगी तभी भेजूंगी ना? ओह, गुड नाइट दादी। गुड नाइट, गुड नाइट। बाल बाल बच गए। अच्छा हुआ दादी ने कोई बात नहीं सुनी। सौम्या, हमारे तो सारे प्लान्स एक के बाद एक क्लीन बोल्ड हो रहे हैं। अब क्या करें? कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा अर्जुन को मनाने का। हाँ, तुमने सुना तो होगा ही, जिसका कोई नहीं होता उसका वो होता है। वो आरवी अंकल है? हमारे बीच में पापा कहाँ से आ गए? तुमने ही तो बोला वो होता है, तो इस रूम के ऊपर आरवी अंकल की स्टडी है ना? तुम्हारी गलती नहीं, मेरी गलती है जो तुम्हें इशारों से बता रही। बोल के बताना चाहिए। हमारे ऊपर वाले पापा की नहीं, उनसे भी ऊपर वाले सारे जगत के पापा की बात करें। शिव जी, उनकी बात करें। ओह शिव जी, वही तो। जब लक्ष्मी के सारे प्लान्स फ्लॉप होने लगते हैं तो उनके प्लान्स शुरू हो जाते हैं। और शिव जी को मनाने का और अपनी बात मनवाने का एक ही तरीका है, 16 सोमवार। 16 बार 16 सोमवार, करेक्ट। अब आई ना तुम ट्रैक पर। अर्जुन को पटाने के लिए तुम्हें भी मेरी तरह 16 बार 16 सोमवार रखने होंगे। हाँ, और ये मेरा दावा है कि पहले सोमवार के व्रत से ही तुम्हें असर दिखना शुरू हो जाएगा। अरे, तुम तो बड़ी खुशकिस्मत हो, कल ही तो सोमवार है। चलो शुरू हो जाओ कल से ही। ठीक है। दादी करमचंद सूंघ कर ही बता सकती है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली काली है। समझ में नहीं आता। पहले लक्ष्मी ने लंदन जाने का नाटक किया, फिर सौम्या और अजय के रिश्ते से मना कर दिया, और सबसे बड़ी बात ये कि दादी को गुड नाइट कह के टरका दिया। अब दोनों सहेलियां खुसुर-पुसुर करके कोई नई सीक्रेट प्लानिंग बना रही है। मुझे पता लगाना ही होगा कि चल क्या रहा है। हाँ, इसमें सिर्फ एक इंसान मेरी मदद कर सकता है, और वो है गिन्नो। वाह लवर बॉय, ये धुन और तू बजा रहा है। बता कौन है वो लड़की? लड़की? कौन लड़की? जिसके लिए तू ये धुन बजा रहा है, कहाँ मिली? बाथरूम में। बाथरूम में? यस डूड, बाथरूम में। सौम्या,
सौम्या को देखते ही ये दिल ऐसे धड़का जैसे पहले कभी सीने में था ही नहीं यार। सौम्या, अरे भाभी आप मुझे लगा कि सौम्या है। घबराइए मत, आपकी ये तमन्ना भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर आपने अपनी ऊट पटांग हरकतें बंद नहीं की ना, तो बहुत जल्दी आपका सर होगा और उसकी जूती। मतलब कि ये जो अभी अभी आप इतने रोमांटिक डायलॉग सौम्या को सुनाकर आए हैं ना जाने कितनी लड़कियों पर आजमा चुके होंगे। देवर जी, सौम्या एक बहुत ही भोली भाली लड़की है। उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश मत करिए। लक्ष्मी देखो, मैं अपने दोस्त को जानता हूँ, ये फ्लर्ट जरूर है पर मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे लगता है कि ये सौम्या के लिए। यहाँ अजय भाग रहा है सौम्या के पीछे और सौम्या अर्जुन के पीछे। अब देवर जी, मेरी डील के चलते चाह कर भी आपकी हेल्प नहीं कर सकती मैं। आई एम सॉरी। सौम्या, नाम से ही शहद टपकता है यार। देख रही हो तुम, मैंने इससे पहले इसको किसी के लिए आए भरते नहीं देखा। आप शो ये सौम्या के लिए बहुत सीरियस है। ए अर्जुन, तू सिर्फ डायलॉग मारेगा या दोस्त की कुछ मदद भी करेगा? करूंगा ना, मैं सौम्या से बात करता हूँ, मेरी बात नहीं टालेगी। What are you talking, dude? अरे मेरी कैसनोवा इमेज का कुछ तो ख्याल कर यार। तू तो मेरी अरेंज मैरिज करवाने के लिए पहुंच गया। मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? हाँ? ये तो हद से बाहर ही जा रहा है। ख्यालों में 2-4 बच्चे भी पैदा कर लिए। मेरी प्लानिंग में तो आप अड़ंगे डालते ही रहते, यहाँ कुछ करें तो मानू। क्या बोल रहा है यार? मैं अरे सिंपल सी बात है, लड़की मैंने पसंद कर ली है। अब मुझे सौम्या के प्यार में पड़ने दे, और इसके लिए मुझे तुझसे सौम्या की पसंद नापसंद जाननी है बस। उसे मनाने दे, इम्प्रेस करने दे, फिर देखना शादी की माला लेकर वो खुद मेरे गले में डाल देगी। माला तो जरूर पहनाई, लेकिन फूलों की नहीं, जूतों की। मेरे प्यारे देवर जी, सौम्या आपको कभी घास भी नहीं डालने वाली है। गिन्नो रानी, इधर आ, इधर आ, यहाँ बैठ मेरे पास। बैठ बेटा, बैठ। मैं सोच रही थी कि तेरी शादी करवा दूं। किससे? शाहरुख खान से। चलेगा ना? पता है तुम दोनों की जोड़ी एकदम टक्कर की होगी। कैसे पता? तू बोल नहीं सकती और वो हकलाता है, जैसे किरण कहता था, अब कहेगा गिन्नो, आई लव यू। अच्छा, ख्यालों में ही खुश हो गई। एक काम कर, उस दिन तूने वो प्याज का स्केच बनाया था ना, वैसे ही ना शाहरुख की एक स्केच बना, उसे काट के अपने तकिए के नीचे रखना, बस उसी के ख्वाब आएंगे। हाँ, स्केच से अच्छा याद आया, उस दिन तूने एक लड़की की तस्वीर बनाई थी ना नदी किनारे, और फिर वही लड़की जानबूझकर नदी में कूद जाती है। उसका मतलब मैं ठीक से समझ नहीं पाई थी, बता ना क्या मतलब था? तू इस परिवार से बहुत प्यार करती है और नहीं चाहती कि मैं इन्हें छोड़कर कहीं भी जाऊं। मैं भी इस परिवार से, अपने अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है। अरे बताते क्यों नहीं, बता ना। अरे अरे, इयो बुआ आना आई यू आया। अच्छा, तो तू मेरी बात समझ गई कि मैं बेवजह ही लक्ष्मी पे शक कर रही हूँ, है ना? इयो यानी कि मैं खड़ूस हूँ आई दीदा और लक्ष्मी देवी है। इयो आई इयो आया। मतलब अगर मैंने लक्ष्मी के लिए कोई उल्टी सीधी बात की तो तू मुझसे बात तक नहीं करेगी नीना आया, और खाना भी नहीं खाएगी। बैठना बैठना, मैं लक्ष्मी के बारे में कोई गलत बात नहीं करूंगी।
मैं भी ना, वो क्या है ना, वो जासूसी किताबें पढ़कर, जासूसी फिल्में देखकर उन्हीं की तरह सोचने लग गई हूँ। अच्छा अब तू जा और जाके सो जा और शाहरुख खान के सपने देख, तेरी शादी तो पक्की। बड़ी लुच्ची है, कुछ नहीं उगलेगी। लक्ष्मी की टीम में जो शामिल हो गई है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि अगर अजय सौम्या को पटा भी लेता है तो इससे लक्ष्मी का क्या बिगड़ेगा? जब तक मैं ये सच जान नहीं लेती मुझे चैन नहीं आएगा। ना धीरता ना रे